हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड थर्ड के हिंदी का सेकंड लेसन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड लेसन है भलाई। भलाई मतलब जो अच्छाई होती है उसका पर्याय होता है भलाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, मतलब एक समय की बात है, एक बार की बात है। गांव के कुछ ग्रामीण एक सर्प को मार रहे थे। तो गांव के ग्रामीण मतलब गांव के लोग होते हैं, वो सर्प मतलब सांप को मार रहे थे। उसी समय एक नाथ उधर से गुजर रहे थे। एक नाथ मतलब एक जो संत महात्मा थे, उनका नाम एक नाथ था और वो वहीं से निकल रहे थे जब लोग सांप को पीट रहे थे। उन्होंने सर्प को पीटता देख लोगों से कहा, उन्होंने जो सांप को लोग पीट रहे थे वो देखकर कहा, भाई इसे क्यों पीट रहे हो? कर्मवश सर्प है तो क्या, यह भी तो जीव ही है। कहा कर्मवश। कर्मवश का मतलब होता है अपने कर्मों के कारण ईश्वर ने इसे सांप की योनि में जन्म दिया है तो क्या हुआ, लेकिन है तो एक जीवित आत्मा, जिसके अंदर भी जान है, आत्मा है, अंदर भी तो आत्मा है। तभी एक युवक ने संत की बात सुनकर कहा, आत्मा है तो फिर काटता क्यों है? और उसी की बात को काटते हुए उनकी रिप्लाई में एक युवक ने कहा कि भाई ये इसके अंदर आत्मा है तो ये लोगों को काटता क्यों है? संत ने कहा, तुम लोग सर्प को नहीं मारोगे तो वह भला तुम्हें क्यों काटेगा? मतलब तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो वो तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाएगा? बिना परेशान किए, लोगों द्वारा तंग किए बिना यह भी उन्हें परेशान नहीं करता। संत की बात सुन सभी ने उसे जिंदा छोड़ दिया। वह रेंगता हुआ शांति से चला गया। मतलब कि हम लोग जो परेशान करते हैं किसी भी प्राणी को तो ही वो हमें नुकसान पहुंचाता है। तुम भी उन्हें परेशान नहीं करोगे तो वो भी तुम्हें भला क्यों परेशान करेगा? और संत की बातों का असर गांव के जो ग्रामीण लोग थे, गांव के लोगों पर पड़ा और उन्होंने उसे न मारकर जिंदा छोड़ दिया। और वह रेंगता हुआ, मतलब जब वो चलता है सांप तो उसको रेंगना कहते हैं, तो रेंगता हुआ चला गया। कुछ दिन बाद संत एक दिन उजाला होने से पूर्व ही स्नान हेतु जा रहे थे। मतलब जो उस घटना के बाद कुछ दिन हो गया, उसके बाद उजाला होने से पूर्व वही संत एक नाथ जो कि सूर्योदय से पहले स्नान के लिए जा रहे, स्नान हेतु मतलब स्नान के लिए मतलब नहाने के लिए जा रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र फन फैलाए, जो देखो कैसे वो जा रहे हैं, फन फैलाए हुए हैं, फन फैलाए सर्प पर पड़ी। उन्होंने उसे बहुत हटाना चाहा, छिछ करके या लकड़ी वगैरह से उसे हटाना चाहा, परंतु वह टस से मस नहीं हुआ। पर वह उस रास्ते के बीच से हटा ही नहीं। संत एकनाथ वहाँ से मुड़कर दूसरे घाट पर स्नान हेतु चले गए। तो वहाँ उनको जहाँ जाना था उस रास्ते से न जाकर वह दूसरे घाट पर, मतलब दूसरी जगह पर नहाने चले गए, दूसरे कोने पर, दूसरे घाट पर चले गए। उजाला होने के बाद स्नान करके जब संत आश्रम लौट रहे थे तब उन्होंने देखा कि बरसात के कारण वहाँ एक बहुत बड़ा व गहरा गड्ढा हो गया है। तो अंधेरे में तो उनको दिखाई ना देता, इसलिए सांप को दिखाई दिया था और पता था, इसलिए उनको बचाने के लिए उसने उसका रास्ता रोका था। और वापस आते आते उजाला हो गया। संत ने देखा कि बारिश के कारण यहाँ तो बड़ा और गहरा गड्ढा हो गया। तभी वे सोचने लगे कि आज सर्प ने मुझे बचाया, न होता तो मैं इस गड्ढे में कब का समा गया होता। मतलब अंधेरे में मुझे दिखता नहीं और मैं अंदर गिर जाता। किसी ने सच ही कहा है, भले के बदले भलाई ही होती है। मतलब अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो आपके साथ भी सामने वाला अच्छा ही करेगा, चाहे वो मनुष्य हो, प्राणी हो या कोई भी हो। तो हमें हमेशा अच्छाई का बदला अच्छा ही मिलता है। तो हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। लोग ऐसा ही कहते कि अच्छे भलाई के बदले भलाई ही होती है। तो सांप का भला संत ने किया था तो उसी के कारणवश सांप ने भी उनकी जान बचाई। चलो आज का हमारा लेसन समाप्त हो चुका है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।